हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। हमारा जो जो बुक चल रही थी आर एच का, उसका चैप्टर नंबर 4 है। उसका अभी क्या है, सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। अभी जो चैप्टर नंबर 4 है उसको थर्ड पार्ट में डिवाइड बाई कर दिया है मैंने, क्योंकि थोड़ा डीपली है। क्योंकि इसमें जो यूजेज आ रहे हैं, क्या रहा है, जो चैप्टर नंबर 4 है इंटरनेट का, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इसका जो यूज है वो कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, हमारे डेली रूटीन लाइफ में आ रहा है। इस वजह से मैंने कहते डीपली लेते हुए इसको पूरे जो चैप्टर है उसको 3 पार्टों में डिवाइड बाई करके उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो आप फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब सेकंड पार्ट जो है उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा क्या था, इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है, क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है, उसके बारे में हमने डीपली पढ़ा था। सेकंड जो था, 1 मिनट, देखो भाई, फर्स्ट था हमारा इंटरनेट, इसके अंदर सेकंड था हमारा इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें, हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। क्या था, पहला था इंटरनेट क्या है क्या नहीं होता है इंटरनेट को, फिर दोबारा एक्सेस। सेकंड जो पार्ट पढ़ा था हमने वो क्या था, इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें। थर्ड जो पार्ट था हमारा था क्या था, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। क्या था, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन में इंटरनेट के कौन कौन से टाइप है, यानी कनेक्शन के लिए कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। और जो फोर्थ पार्ट था हमारा, क्या था, जो फोर्थ पार्ट था वो था क्या था, इंट्रानेट। क्या था, इंट्रानेट। तो इंट्रानेट में हमने पढ़ा था भाई इंटरनेट किस हिसाब से काम आता है, इंटरनेट किस हिसाब से काम आता है, इसके बारे में हम डीपली के अंदर पढ़ चुके हैं। और जो अब पढ़ेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है टॉप, इसका 5 नंबर पॉइंट है जो चैप्टर का, उसके बारे में डीपली में पढ़ेंगे। तो 5 नंबर जो चैप्टर है, 5 नंबर जो पॉइंट है वो कह रहे हैं ओपनिंग ए वेबसाइट। अब ओपनिंग ए वेबसाइट है भी अपने आप में क्या है, एक पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो सिर्फ 5 नंबर का जो टॉपिक है हमारा ओपनिंग ए वेबसाइट, उसके बारे में डिटेल में किस हिसाब से हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, डब्ल्यू क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, यूआरएल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, इसके अलावा वेब ब्राउज़र क्या होता है, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं। तो इनके बारे में डीपली के अंदर हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, ओपनिंग ए वेबसाइट, यानी एक वेबसाइट खोलना। तो एक वेबसाइट खोलना किस लिए क्या काम में आता है भाई, वेबसाइट क्यों खोली जाती है, किस लिए काम में ली जाती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सभी को पता है कि आज के टाइम में जैसे अपनी क्या होती है, एक दुकान होती है, क्या होती है, दुकान होती है या शॉप होती है, कहीं पे भी मार्केट के अंदर क्या होती है, दुकान होती है। उसी प्रकार से इंटरनेट के ऊपर भी क्या होती है, एक जो वेबसाइट है वो एक किसकी तरह काम करती है, अपना दुकान की तरह ही काम करती है। जो वेबसाइट है वो भी क्या करती है, दुकान यानी शॉप की तरह ही काम करती है, कि भाई हमारी दुकान भी क्या है, मार्केट के अंदर है। तो उसके बारे में क्या है, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो हम 1 मिनट भाई, जो दुकान है हमारी उसके बारे में डिटेल के अंदर हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हमारी जो भाई मार्केट में तो हमारी क्या हो गई, दुकान हो गई, बट इंटरनेट है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अवेलेबल, यानी शॉपिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, हमारा जो मार्केट है उसको लेके आना है, हमारी दुकान है उसको खोलना है। तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे जो दुकान खोले तो उसमें क्या करती है, एक वेबसाइट क्या करती है, जब हम इंटरनेट पे दुकान खोले तो उसी को क्या बोलते हैं, हमारी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, उसको वेबसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। तो वेबसाइट किस हिसाब से होती है, वेबसाइट भी अलग अलग होती है, स्टडी की अलग होती है, यूनिवर्सिटी अलग होती है, ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। इसके अलावा जो सोशल्स हैं, यानी सोशल साइट्स हैं, वो अलग होती हैं। इसके साथ में ऑर्गेनाइज संगठन की अलग होती है, नेटवर्किंग की अलग होती है, और जो व्यावसायिक है, क्या है, कॉमर्शियल है, वो अलग होते हैं। तो ये है डिफरेंट डिफरेंस है। तो वो क्या पढ़ेंगे हम, डोमेन के अंदर उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं। एक वेबसाइट खोलने से पहले जो उसको संभव बनाते हैं उन घटकों की समझना। फिर भाई जो वेबसाइट है वो हम किन किन के मिलाकर खोलते हैं। जैसे भाई हमने दुकान खोली तो मैक्सिमम क्या होता है, अलग अलग वैरायटी के सभी सामान होते हैं इसमें। तो इसी प्रकार से जो वेबसाइट है उसमें भी क्या होते हैं, 5 जो घटक है, यानी 5 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनकी ज़रूरत पड़ती है। क्या होती है, 5 पॉइंटों की ज़रूरत पड़ते हैं। तो पहला कौन कौन सा है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www डॉट। तो सभी ने पढ़ा भी होगा, सभी ने वेबसाइट भी खोली होगी। जैसे वेबसाइट खोले तो क्या आता है, डब्लू आता है, सबसे पहले क्या आता है, डब्लू। तो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब।
क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी वेबसाइट्स हैं उनके बारे में डिटेल के अंदर क्या होता है इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ये एक ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन स्पेस है जहाँ पे क्या होता है सभी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक है ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन स्पेस है जहाँ डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को क्या होता है उनके यूआरएल के द्वारा क्या होता है रिकॉग्नाइज यानी पहचाना जाता है। उनके यूआरएल है उसके द्वारा क्या होता है पहचाना जाता है, जिससे क्या होता है भाई वो डॉक्यूमेंट है, वेब रिसोर्सेज है या हाइपर टेक्स्ट लिंक है, आपस में क्या होता है ये सब जुड़े होते हैं। और जिस सब किसके जुड़ते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गए, वेब रिसोर्स, हाइपर टेक्स्ट लिंक हो गए, ये आपस में क्या होता है जुड़े हुए होते हैं। और ये किसके द्वारा जुड़ते हैं, ये सिर्फ इंटरनेट के द्वारा ही क्या होता है आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं इंटरनेट के द्वारा ही क्या होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है, क्या है वर्ल्ड वाइड वेब है, उसमें भी क्या है इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है इंटरनेट के माध्यम से क्या कहते हैं इन सबको जो कहता है कनेक्ट है, तो इंटरनेट के माध्यम से है। बट आपस में जब इनको इंटरनेट यानी आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इनको इंटरनेट के माध्यम से क्या कहते हैं हम एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से क्या कहते हैं एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है एक क्या होता है वर्ल्ड वाइड एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होता है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब है जो एक दूसरे पर क्या होते हैं इस्तेमाल होते हैं, क्या होते हैं एक दूसरे के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अब इनमें भी क्या होता है भाई वर्ल्ड वाइड वेब है वो अलग अलग होता है। देखो भाई www है वो अलग चीज़ है और जो इंटरनेट है वो अलग चीज़ है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, दोनों की इंपॉर्टेंस हर जगह अलग अलग है बट दोनों ही क्या होता है इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जब हम इंटरनेट यानी वेबसाइट खोलेंगे तो www है उसका इंपॉर्टेंस अलग है और इंटरनेट है उसका इंपॉर्टेंस अलग है। यानी तो हमको दोनों की रिक्वायरमेंट होगी तो ही हम क्या कहते हैं एक वेबसाइट खोल सकते हैं, यानी अपनी जो शॉप है वो ऑनलाइन क्या कहते हैं उसको खोल सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या मान सकते हैं जो इंटरनेट है कि हमारा जो इंटरनेट है उसको हम क्या बोलते हैं हार्डवेयर बोल सकते हैं, एज ए क्या बोलते हैं हार्डवेयर बोल सकते हैं। और जो www है वो क्या बोलते हैं इसको हम एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं www है उसको कहते हैं एक सॉफ्टवेयर के रूप में बोल सकते हैं और जो इंटरनेट है उसको हम क्या कहते हैं एक हार्डवेयर के रूप में ले सकते हैं। यानी दोनों एक समान नहीं होता है, क्या होता है दोनों अलग अलग है बट दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उनको चालू कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो किस लिए काम में आता है, इसके ऊपर किस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है एक विशिष्ट पेज को क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज पे नाम से जाना जाता है। क्या होता है एक इस विशिष्ट पेज होता है जिसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। वेब पेज में क्या होता है भाई टेक्स्ट हो गए, क्या हो गए टेक्स्ट हो गए, इमेज हो गई, क्या हो गई टेक्स्ट हो गए, इमेज हो गए, वीडियोज हो गए, क्या होगा जिसमें अब आज का टाइम देखा होगा वीडियोज आ रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं, इसके अलावा मूवी वगैरह है, मल्टीमीडिया कंपोनेंट आ गए, नेविगेशन सिस्टम्स आ गए, अलग अलग फीचर्स हो गए। जैसे क्या हो गया सब ये क्या होता है आपस में मिलकर बने होते हैं। इनसे क्या होता है ये आपस में सभी मिलकर क्या बनते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है इनको बनाते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट है वो क्या होता है फाइबर ऑप्टिक्स यानी फाइबर जो केबल्स हैं उनके द्वारा क्या होता है कनेक्टेड होता है। यानी आप सभी ने देखा होगा कि इंटरनेट किस हिसाब से काम करता है, तो क्या होती है जो समुद्र के अंदर सभी महाद्वीप क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है और वो किसके द्वारा है वो समुद्र के अंदर क्या फैली हुई है एक वायर फैली हुई चारों तरफ क्या होते हैं। वो आप जब देखोगे वीडियो नेट के ऊपर डालकर तो आपको पता लगेगा कि जो समुद्र है हमारा जो ग्लोब है हमारा धरती है उसके चारों तरफ क्या है पानी के अंदर क्या होती है बहुत सी जो भी महाद्वीप है उनमें क्या हो रहा है बहुत सा कुछ फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है तार फैला हुआ है किसके अंदर समुद्र के अंदर, केबल्स वगैरह फैली, उनसे क्या होता है ये इंटरनेट क्या होता है डेटा ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है इंटरनेट का डेटा ट्रांसफ़र होता है। और जो मेन है कि www है वो मेन क्या है किसके लिए आता है, जैसे भाई ईमेल हो गया, चैट हो गया, ब्लॉगिंग हो गया और क्या हो गया फाइल ट्रांसफ़र हो गया, तो वो किसके द्वारा क्या होता है इंटरनेट के द्वारा ही हम क्या कहते हैं और वेबसाइट के द्वारा क्या कहते हैं हम एक दूसरे के कहते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेबसाइट। अभी तक हमने पढ़ा जो क्या है www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब क्या होता है वेबसाइट। अब जो मेन वेबसाइट है जब हम वेबसाइट किस हिसाब से बनाते हैं तो वेबसाइट का मतलब क्या होगा जैसे हमारा जो शॉप होती है क्या होती है दुकान होती है उसका जो बाहर जो मेन पोर्शन होता है वो क्या होता है उसका मेन हेड होगा। तो इसी प्रकार से जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसका में क्या होता है इसमें भी क्या होता है एक फ्रंट पेज होता है। क्या होता है एक फ्रंट पेज यानी होम पेज इसको हम बोलते हैं। क्या है दुकान में फ्रंट हो गया और इसमें वेबसाइट में क्या होगा अपना जो होम पेज है उसके बारे में दिखता है। तो होम पेज में क्या आता है वेबसाइट वर्ल्ड वाइड फाइलों का क्या होता है एक संबंधित संग्रह होता है, सभी फाइलों का कलेक्शन होता है। इसमें एक पेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं होम पेज से नाम से जाना जाता है। अब जैसे क्या होता है दुकान के बाहर क्या होता है फ्रंट होता है यानी उसका जो मेन होता है फ्रंट हो गया तो फ्रंट के हिसाब से देख पाते हैं इस
किसके लिए काम में आ रहे हैं, किस चीज़ की दुकान है। तो उसी प्रकार से जो वेबसाइट है उसका जो होम पेज होता है उसको देखकर ही हम क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं भाई इस वेबसाइट के अंदर इस प्रकार का मटेरियल मिलेगा, इस प्रकार की हमारे वस्तुएं मिलेंगी या सामान मिलेगा, जो भी कुछ भी है, स्टडी मैटर है, कॉमर्शियल है, इसके अलावा गवर्नमेंट का है, नेटवर्किंग है या कोई संगठन का है। तो इनके बारे में डिटेल के अंदर क्या होता है, जो वेबसाइट है उसमें जो उसका होम पेज है उसको देख कर क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी पूरी वेबसाइट के बारे में क्या कहता है जो सर्कल है वो बनाते हैं, उसके बाद में क्या कहते हैं उसको काम में लिया जाता है। अब जो वेबसाइट है वो किस कहाँ पे काम आ सकते हैं। वेबसाइट को भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो ले सकता है, पर्टिकुलर मेंबर है वो काम में ले सकता है, कॉमर्शियल में भी हो जाता है, गवर्नमेंट में भी आ रहा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी क्या कहता है ये सब काम में ली जाती है। तो आज के टाइम में हर व्यक्ति क्या कर रहा है, वेबसाइट से वो बना रहा है, क्या कहता है आज के टाइम में हर व्यक्ति है वो वेबसाइट बना रहा है अपने किसी भी फील्ड के अंदर हो, जैसे टीचिंग के अंदर हो गया है, वीडियो के द्वारा वीडियोज़ के द्वारा हो गया है, इसके अलावा कॉमर्शियल होगा, जैसे कोई दुकान हो गई, शॉप हो गई, एजुकेशन सिस्टम हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सभी क्षेत्र के अंदर क्या होता है इसको बनाया जा रहा है। जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं ये क्या हो रही है, वेबसाइट आज के टाइम में जो कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही है उनमें कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ये वेबसाइट के द्वारा क्या होता है मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो सुचारू रूप से चालू हो रही है और प्रॉब्लम फेस भी नहीं हो रही है। जैसे क्या होगी, ये वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट सभी है तो इनके बारे में क्या होगा, जैसे ये वेबसाइट है तो इस वेबसाइट में देखे क्या पता लग रहा है कि ये क्या है, कॉमर्शियल कंपनी है उसके बारे में इंडिकेट कर रही है। तो ये क्या होती है, वेबसाइट होती है। अब वेबसाइट भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। वेबसाइट क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। पहले क्या होती है, एक तो होती है स्टैटिक्स और दूसरी कौन सी होती है, डायनामिक। स्टैटिक्स के अंदर हम जब समझते हैं तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक बार बना दो वेबसाइट को, उसके बाद में उस पर ना तो कोई जो ओनर है, वेबसाइट का जो ओनर जो बना रहा है वो भी काम नहीं कर सकता और जो कस्टमर है वो भी काम नहीं कर सकता, यानी आपस में बातचीत नहीं करते। एक बार बना दे उसके बाद उसको चेंजेस नहीं कर सकते। ये क्या होता है, स्टैटिक्स होता है। और जो डायनामिक है उसमें क्या होता है, इस वेबसाइट के द्वारा क्या कहते हैं, जैसे भाई फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इसके साथ में क्या हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, क्या हो गया, एजुकेशन सिस्टम की जो वेबसाइट होगी उनमें हो गया। आज के समय में जो ऑनलाइन जो टीचिंग लाइन्स होगा, उनके एप्लीकेशंस होगा, उनकी वेबसाइट होगा, उनमें क्या होता है, एक हेल्पलाइन प्रोवाइड होती है। क्या होती है, हेल्पलाइन प्रोवाइड। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे क्वेश्चन भी, क्वेरी भी पूछी जाती है और उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो डायनामिक में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, जो ओनर होता है यानी वेबसाइट का जो मेन जो ओनर है उसके बीच में क्या होता है, वेबसाइट का जो ओनर है उसके बीच में और कस्टमर के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है। क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है। जैसे ओनर है उसके मध्य और ओनर है उसके भी उसके साथ में, और जो कस्टमर है क्या है, कस्टमर, दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, आपस में बातचीत कर सकते हैं किसके द्वारा, वाया SMS के द्वारा। इसके अलावा यदि कस्टमर है वो वेबसाइट से क्या करता है, कोई परचेजिंग कर रहा है, क्या कहता है, सामान परचेजिंग कर रहा है, तो उसके द्वारा क्या होता है, वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या होता है, पेमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे क्या होता है वो वहाँ पे पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई क्वेरी है, कस्टमर की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो भी क्या करता है वहाँ पे वेबसाइट पे चैट बॉक्स में जाके कहता है उनसे चैट कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है और अपनी क्वेरी बता सकता है। और अपने अकॉर्डिंग ही क्या लगता है, वहाँ पे कोई सामान मंगाना है या इसके अलावा बुक्स वगैरह हैं या कोई टेक्स्ट है, इसके अलावा पेजेज हैं, ठीक है, जो भी सामान रिक्वायरमेंट होती है अपने अकॉर्डिंग, जैसे भाई स्टडी का मटेरियल हो गए, टेक्निकल हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या होता है ऑनलाइन के द्वारा अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, इस डायनामिक के अंदर प्रोड्यूस दी जाती है। अभी देखो भाई क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। स्टैटिक के अंदर यूजर को संवाद, इंटरेक्शन की अनुमति दी जाती है, और जबकि डायनामिक साइट ओनर व आगंतुक के बीच संवाद होता है। क्या होता है, स्टैटिक के अंदर यूजर को संवाद की अनुमति नहीं दी जाती। देखो भाई ठीक है ना, संवाद की अनुमति नहीं दी जाती है, सिर्फ जो ओनर है वही उसमें क्या करता है, चेंजेस कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मैंने गलत बता दिया, सॉरी। देखा गया ओनर है वो उसमें क्या करता है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, बट जो कस्टमर है वो नहीं कर सकता। यानी यूजर है, उसके यूजर को संवाद करने की अनुमति है, नहीं जो काम कर रहा है उसके यूजर को जो उपयोग में ले रहा है उसको बातचीत करने की अनुमति नहीं है, बट डायनामिक में सब काम कर सकता है। तो ये क्या होता है, 2 वेबसाइट के टाइप हो गए। अब क्या है भाई, 3rd नंबर पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL, आप सभी ने पढ़ा होगा कि किसी ने कहीं क्या बोलता है, मेरे URL पे जाके क्या कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो। तो ये क्या होता है, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और ये सब क्या आता है, हमारा पूरा URL है। क्या है, ये हमारा पूरा URL, जैसे www HTTP, ये क्या हो गया, HTTP हो गया
www.google.com/index.html। अब जो URL है उसमें क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे क्या होगा, ये तो क्या होगा, प्रोटोकॉल हो गया, ये क्या हो गया हमारा सब डोमेन हो गया, ये क्या होगा डोमेन नेम हो गया, भाई कौन सा किस चीज़ के लिए हमें डोमेन लेना है। ये क्या होगा टॉप लेवल जो डोमेन मिलना चाहिए, यानी परचेजिंग करना है, इसको कहते हैं हमको परचेजिंग करना पड़ता है, टॉप लेवल डोमेन है उसको परचेजिंग करना पड़ता है। इसके अलावा जो इंडेक्स हो यानी फाइल पाथ, कौन सी फाइल से कहाँ से हमको इसको लेना है। तो मेन जो ये चीज़ है, चारों चीज़ें वो है हमारी मेन। जो ये टॉप लेवल डोमेन है ये हमेशा क्या करना, परचेज करना पड़ता है, उसके बाद हमारी क्या होती है, वेबसाइट बनाई जा सकती है। अब देखो भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL क्या होता है, एक वेबसाइट फाइल दस्तावेज का क्या है, सामान्य प्रारूप में इंटरनेट पता है। क्या है, सामान्य प्रारूप में इंटरनेट पता है, यानी जो URL है वो फाइल दस्तावेजों का क्या था, इंटरनेट के द्वारा क्या था, पता एक एक्चुअल में क्या है, एड्रेस है। जैसे हमारा होम के अंदर क्या होता है, एड्रेस होता है, उसी प्रकार से जो वेबसाइट है यानी www.com वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर क्या है, तो जो URL वो क्या है, हमारा एड्रेस है। क्या है, एड्रेस है। URL जिसे आमतौर पर एक वेब पते के रूप में जाना जाता है, जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है। जैसे क्या होता है, हम जहाँ पे रह रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, जिस स्टेट में रह रहे हैं, तो जस्ट कहाँ पे रह रहे हैं, तो वो हमारा क्या करता है, एक एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा पिन कोड होता है 30, जिस कुछ भी ले लो आप, तो कितने अंकों का पिन कोड होता है, 6 अंकों का पिन कोड होता है। तो क्या होता है, 6 अंकों का पिन कोड होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सब डिवाइड बाई बटा हुआ है। लास्ट 2 अलग होता है, सेकंड मिड 2 अलग होते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट अलग के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे भाई क्या हो गया, ये हो गया जो डिस्ट्रिक्ट हो गया उनके, और इसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या होता है, सब डोमेन के लिए होता है। ये क्या होगा, स्टेट के लिए हो गया, और ये क्या होता है, हमारा जो कंट्री है उसके साथ में इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये अलग अलग होते हैं, बट मेरे को पूरा पता नहीं, थोड़ा आइडिया दिया है मैंने आपको। ऐसा नहीं कि कल आप कहोगे सर ने गलत पढ़ा दिया, तो मैं कहता थोड़ा डाउट बताया है कि इस हिसाब से काम ले सकता है। इसी प्रकार यह URL क्या होता है हमारा, ये नेटवर्क उस स्थान को दर्शाता है, उस स्थान तक पहुंचने का इस्तेमाल। URL के द्वारा हम उस वेबसाइट है उस तक क्या करते हैं, पहुंच सकते हैं। क्या होता है, एड्रेस, यानी वो हमारा एड्रेस होता है जिस यहाँ पे पहुँचना होता है। और क्या होता है, यहाँ पे जो पहुँचना है उसके लिए क्या होता है, हमको क्या करता है कि यूनिक URL होना चाहिए, और वहाँ क्या होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा ही क्या करते हैं, हम पहुँच सकते हैं, बिगर कंप्यूटर के द्वारा नहीं पहुँच सकते हैं। इसके साथ में जो HTTP है, क्या है, HTTP ये क्या है, हमारा प्रोटोकॉल है। क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, क्या है, प्रोटोकॉल है। और जो होस्ट नेम है वो क्या है हमारा, ये हमारा होस्ट नेम है, .com, यह होस्ट डोमेन नेम है, वो हमारा क्या है, होस्ट नेम है या डोमेन नेम है। जो डोमेन नेम है ये हमारा होस्ट नेम है या डोमेन नेम है। जैसे क्या होगा, जो फाइल है उसमें क्या होगा, इंडेक्स जो HTML है वो क्या हो गया, हमारा फाइल का नाम हो गया। ये क्या होगा ना, फाइल का नाम, मैंने अभी बताया फाइल का नाम हो गया। तो ये सब क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर क्या होता है, ये दिया हुआ होता है। और इन सबको क्या कहते हैं, URL, इसको किसके द्वारा यूज करते हैं, हम एक ब्राउजर के द्वारा हम क्या कहते हैं, इसको उपयोग में ले सकते हैं। ब्राउजर के द्वारा हम क्या कहते हैं, इसको उपयोग में ले सकते हैं। अब ब्राउजर भी बहुत से अलग हैं, तो आगे जाके हम इस ब्राउजर के बारे में भी डिटेल में अंदर पढ़ेंगे। अब जैसे जो डोमेन है, क्या है, जो डोमेन है हमारा टॉप लेवल जो डोमेन है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे .com हो गया, edu हो गया, .gov हो गया, gov हो गया, net हो गया, .org होगा। आप सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, होगा www.google.com पढ़ा होगा, गूगल ORG पढ़ा होगा, edu पढ़ा होगा, गवर्नमेंट पढ़ा होगा। आप सभी ने जब गवर्नमेंट का www.upsc एजुकेशन होगा, UPSC.com हो गया, और UPSC.gov हो गया, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा UPSC.net हो गया, इन हो गया, क्या होगा, NET हो गया, और INB हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये इनको इंडिकेट करते हैं किस क्षेत्र के लिए होता है। जैसे .com आता है तो वो किसके लिए आएगा, हमारा कॉमर्शियल के काम आएगा। जब भी .com आता है तो क्या कहते हैं, वो कॉमर्शियल वेबसाइट होती है, उसमें क्या होता है, सब कुछ व्यापार के लिए क्या काम में ली जाती है, उस वेबसाइट को व्यापार के लिए काम में लिया जाता है। एजुकेशन है, edu है, वो शिक्षा के लिए काम लेते हैं, यानी विश्वविद्यालय, यानी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए edu काम लेता है। गवर्नमेंट है तो वो अगर सरकारी होती है, क्या होती है, गवर्नमेंट होती है वो सरकारी होती है, जहाँ पे gov लगा होता है वो सरकारी वेबसाइट होती है। जहाँ पे क्या लगा होता है, NET लगा होता है, क्या होता है, NET लगा होता है, वो क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, यानी नेटवर्क प्रदाता हो गया। जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये हो गया, तो वोडाफोन नेटवर्क प्रदाता हो गए। और ORG होगा, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन होगा। इसमें संगठन में कौन होते हैं, NGO भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन वो भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट है क्या हो गया, फैक्ट्री वगैरह है, कंपनी वगैरह है, वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के तहत में आती है। तो ये सब के हमारे टॉप लेवल के क्या होते हैं, ये डोमेन होते हैं। नेक्स्ट भैया अपना डोमेन नेम सिस्टम। अब जो डोमेन नेम सिस्टम है वो किस हिसाब से अपन ले
सकते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम में क्या होता है, एक डोमेन नाम एक क्या है, इंटरनेट एड्रेस को याद रखने का एक सार्थक और आसान तरीका है। अब देखा मैंने अभी पहले बताया था यूआरएल के अंदर कि जो यूआरएल है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, जो डोमेन नेम है वो क्या करता है, एक डोमेन नेम सिस्टम वो किस में होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जो डोमेन नेम सिस्टम है वो क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, यानी अल्फाबेटिकल होता है, तो याद करने में क्या होता है, आसानी होती है। और जैसे अल्फाबेटिकल याद हो जाता है तो हम वहाँ पे जाके कहते हैं नेट के ऊपर जाके उसको वहाँ पर पहुँच अपनी बना सकते हैं, यानी आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। जब हम डोमेन नेम का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो डोमेन नेम सिस्टम है वो सेवा इस डोमेन नेम के एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदल देता है। अब जैसे क्या होता है, जो डोमेन नेम सिस्टम है वो क्या करता है, अल्फाबेटिकल में होता है, बट अल्फाबेटिकल को जब हम उसमें चेंज करता है इंटरनेट के ऊपर, तो वो हमारा क्या करता है, एक आईपी एड्रेस में क्या करता है, इंडिकेट करता है। आप सभी ने सुना होगा आईपी एड्रेस क्या हो रहा है, ट्रैक होते हैं। क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ट्रैक होता है। तो जहाँ पे भी जिस भी मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से जब भी आप कोई काम करते हो तो डायरेक्टली वहाँ पे क्या करता है, एक आईपी एड्रेस उसका जनरेट हो जाता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। जिससे क्या होता है, आईपी एड्रेस काम करता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपको शो कर देता है कि भाई यहाँ पे इस व्यक्ति का करता है, उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है और वहाँ पे पता लगा है भाई यहाँ से इसको ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ से इसको सर्विस दी जा रही है, यहाँ से इसको सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। जैसे आपने देखा भी होगा डोमेन जो आईपी एड्रेस इस प्रकार से आता है 198.102.235.4 ऐसे कुछ आता है। तो ये क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस में क्या होता है, ये परिवर्तित डोमेन नेम है उसको करता है, चेंज करता है। आईपी एड्रेस में क्या करता है, चेंज कर देता है। जो डोमेन नेम सिस्टम वो आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है। जिससे क्या होता है, हम उसके अलावा आईपी एड्रेस मिल जाता है, उसके साथ में हम क्या करते हैं, अलग अलग वस्तु का क्या करते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, क्या कहते हैं, जा सकते हैं। अब जो डोमेन नेम सिस्टम होता कहता है, इंटरनेट से क्या होता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड जरूर होनी चाहिए, होता है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होनी चाहिए। इसके अलावा जिसमें अलग अलग यूजेज आते हैं, जैसे क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या था, गेट मी द आईपी एड्रेस टू द GoHandling.com, यानी जो भी वेबसाइट हमारी उसके बारे में होगा। उसके बाद में क्या होगा, रिकॉर्ड फॉर दिस डोमेन, रिकॉर्ड क्या क्या उसमें हो रहा है। उसके बाद ये डीएनएस सर्वर है वो काम देता है, जो दूसरा डीएनएस सर्वर उसके बारे में प्रोवाइड करता है। उसके बाद में क्या कहता है, जो इंटरनेट आपस में डीएनएस सर्वर है यानी डोमेन नेम सिस्टम आपस में कहता है इंटर कनेक्टिविटी होती है। उसके बाद में क्या होता है, जो डोमेन नेम सिस्टम का कहता है जहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है, यानी कोई व्यक्ति है वो उसका यूज कर रहा है तो वो कहता है उसका उपयोग में लेता है। उसके साथ में जो लास्ट में था, जैसे हमारा लैपटॉप होगा, कंप्यूटर का, वो वहाँ पे कनेक्टिविटी होती है। और लास्ट में क्या कहता है, उसके साथ में जो मेन जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर उसको क्या करता है, देखता है और वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। ये कहता है डोमेन नेम सिस्टम की कार्य प्रणाली होती है। नेक्स्ट भी आपका वेब ब्राउजर। अब जो वेब ब्राउजर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिगर वेब ब्राउजर के द्वारा हम वेबसाइट पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सभी ने देखा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी कि है वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग करने का क्या करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब है क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब को क्या करते हैं, कंटेंट को करता है लोकेट करना, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचने के लिए हम जो वेब ब्राउजर है उसका उपयोग करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, हम साइट पे पहुंच सकते हैं। लोकेट करने, प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में इस्तेमाल करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को, यानी जो कंटेंट है वर्ल्ड वाइड वेब पर www पर उस कंटेंट है उसके जानने के लिए क्या करता है, वेब ब्राउजर हमें क्या करता है, लोकेट करता है, जो उनको दिखाता है, शो करता है, तो वो क्या करता है, ये वेब ब्राउजर काम में लिया जाता है। अब वेब ब्राउजर वो भी क्या है, अलग अलग होते हैं। सभी वेब ब्राउजर आपको सभी पता होगा, वेब ब्राउजर अलग अलग होते हैं। क्या होता है, अब वेब ब्राउजर क्या है, एक यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे क्या होता है, लेआउट इंजन होते हैं। होता है लेआउट इंजन हो गए, रेडरिंग इंजन हो गए, जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर हो गया, क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होगा, यूजर इंटरफेस बैकएंड यूजर हो गया, क्या होगा, यूजर इंटरफेस बैकएंड नेटवर्क हो गया, एवं डेटा कंपोनेंट, यानी नेटवर्क एंड डेटा कंपोनेंट से क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। यानी ये मैक्सिमम सभी चीज़ों से क्या होता है, मिलकर बना होता है वेब ब्राउजर। यहाँ पे क्या करता है भाई, जो सर्च इंजन है वो भी काम करता है। रिक्वेस्ट किसी को हम क्या कहते हैं भाई, देखना होता है, काम करना होता है, तो वो कहता है इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जो ब्राउजर है वो कहता है स्टार्ट क्या कहता है, अति आधुनिक, यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं उसमें पूरी तरह कार्य में कहते हैं। फंक्शनली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कहता है वेब सर्वर पर होस्टेड वेब पेज होता है, यानी वेब सर्वर है उस पर क्या होता है, जो होस्टेड पेज होता है उस पर डायरेक्टली वहाँ पे क्या कहता है, हमें पहुँचने में मदद करता है। अधिकांश जो वेब ब्राउजर है वो क्या कहता है, यूजर इंटरफेस में कुछ कंपोनेंट होता है जिनके नाम क्या है, हम नीचे पढ़ेंगे। अब जो मेन जो ब्राउजर है वो हमारे क्या होगा, जैसे भाई गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, इसके अलावा क्या हो गया,
जो गूगल सफारी है, इसके अलावा क्या होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वो तो क्या होता है सभी के अंदर इनबिल्ट आता है, लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें क्या होता है जब भी हम डालते हैं तो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है इनबिल्ट होता है उसके अंदर, यानी जैसे मोबाइल होता है तो उसमें क्या होता है सभी के मोबाइल, कोई भी मोबाइल ले लो तो उसका खुद का क्या होता है एक ब्राउजर स्टेब्लिश उसमें पहले से ही मौजूद रहता है। बट आज के टाइम में जो सबसे अधिक उपयोग में आ रहा है गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है सबसे ज़्यादा अधिक क्या होता है काम में आ रहा है, क्या होता है सबसे अधिक क्या होता है काम आ रहा है। इसके अलावा जो ब्राउज़र है उसमें क्या होता है कुछ एलिमेंट है भाई, किस हिसाब से ब्राउज़र में क्या हम काम करते हैं तो उस टाइम पे जो ब्राउज़र है उसमें कौन कौन से काम हम कर सकते हैं। जैसे क्या होगा बैक एंड फॉरवर्ड का होगा, यानी आगे जाना और पीछे जाना। तो यहाँ पे क्या होता है दो बटन लगे होते हैं, जैसे क्या होता है हमें आगे जाना है या बैक आना है तो हम क्या कहते हैं उसमें इन बटनों को दबा के कहता है आगे भी जा सकते हैं और पीछे आ सकते हैं। एक रिफ्रेश यानी रीलोड, रिफ्रेश और रीलोड का मतलब है जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है दोबारा क्लिक करते क्या होता है जो पेज हमारा साइट के ऊपर ओपन हो रहा है ब्राउजर पे उसको क्या करता है दोबारा यानी उसी डेटा का करता है दोबारा कलेक्ट करता है और उसको दिखा शो करता है। नेक्स्ट क्या होगा भाई स्टॉप बटन, स्टॉप बटन दिखाने में क्या होता है कई जो ब्राउज़र है उनमें क्या होता है स्टॉप बटन का उपयोग नहीं होता है, बट कहीं में क्या होता है उपयोग होता है। जिससे क्या होता है रीलोड बटन के साथ में क्या कहता है इसको दो बटनों के साथ में क्या होता है कंबाइंड करता है, उससे क्या होता है जो हम कार्य कर रहे हैं जो सर्फिंग कर रहे हैं उसमें कहता है स्टॉप हो जाती है। होम बटन यानी होम बटन में प्रयोग करने से हम कहते हैं जैसे होम पेज आता है यानी मुख्य पृष्ठ आता है उसके ऊपर क्या होता है हम लौट जाते हैं, मुख्य पृष्ठ पे क्या होता है मुख्य पृष्ठ पे क्या होता है लौट जाते हैं। एड्रेस बार, एड्रेस बार में क्या होता है एड्रेस जो है इसका क्या होता है जो एड्रेस है यूआरएल का उसके बारे में यूआरआई यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो एड्रेस है उसके बारे में क्या होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। सर्च इंजन जो हम सर्च कर रहे हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है भाई कितनी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। स्टेटस बार हम कौन कौन से स्टेटस यानी जो संसाधन हम लोड कर रहे हैं उनके बारे में बता सकते हैं हम कौन कौन सा उनके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं तो उनको कहता है हम जूमिंग भी कर सकते हैं स्टेटस बार में देख सकते हैं। व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट में कहता है हम इसको भाई बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी करते हैं। ब्राउजर विंडो में जो व्यू पेज है यानी पेज के अंदर भी क्या कहते हैं हम उसमें जा सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा जो कंपोनेंट है क्या एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ये है। इसके अलावा जो ब्राउजर्स हैं उनमें क्या होता है कुछ एग्जांपल आ गए मोजिला फायरफॉक्स आ गया गूगल क्रोम ये मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके साथ में जो ब्राउजर्स के साथ में जो मेन इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में एक बार दोबारा ध्यान से देखो। तो इसमें क्या है जो हमारा HTTP है क्या HTTP और एक क्या होता है HTTPS होता है, दो चीज़ होती है देखो मैं HTTP और HTTPS जो आपने सभी ने देखा भी होगा। HTTP का मतलब क्या होता है HTTP का मतलब ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और जो S होता है वो क्या होता है सिक्योर होता है। अब सीधी सी बात है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो क्या होता है जो सिक्योरिटी पर्पज़ है उसके लिए भी कम नहीं काम तो आता है बट थोड़ा क्या आता है काम में कम आता है। बट जो HTTPS है वो क्या होता है जहाँ पे लेन देन होती है वित्तीय कार्य प्रणाली होती है वहाँ पे क्या करता है HTTPS का यानी सिक्योरिटी के तहत में क्या करता है इसको काम में लिया जाता है। जैसे भाई बैंकिंग सेक्टर होगा क्या होगा बैंकिंग सेक्टर होगा। इसके अलावा जो वित्तीय प्रोटोकॉल है वहाँ पे क्या होता है इसको उपयोग में लिया जाता है मैक्सिमम। तो HTTP और HTTPS में ये मुख्य अंतर है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना बोलो। और मैक्सिमम यदि आपको लेक्चर पसंद आता है अच्छा लगता है हेल्पफुल होता है आपके लिए तो आप इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है शेयर करना है। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में लेक्चर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।